अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस सपा कार्यालय पर अखिलेश यादव ने राज्यसभा चुनाव को लेकर विधायकों के साथ की बड़ी बैठक। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के सभी विधायकों के साथ शिवपाल यादव, राम गोविंद चौधरी समेत तमाम दिग्गज नेता भी रहे मौजूद। बैठक के बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जो परीक्षा रद्द हुई है, सोशल मीडिया पर लगातार खबरें चलती रही, किस तरह से पेपर लीक हुआ है, जहां भी किया गया है उनकी मांग यही है कि पेपर दोबारा से हो। अखिलेश यादव ने कहा, सरकार की ये परीक्षा ही नहीं, जितनी परीक्षा हुई सारे पेपर लीक हुए हैं। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने आगे कहा कि ये जो लीक का खेल चला रही है सरकार, ताकि गरीब नौजवानों को नौकरी ना मिल पाए। अखिलेश यादव ने कहा, आगे उन्होंने कहा कि 2017 दरोगा, ग्राम विकास अधिकारी का पेपर, फॉरेस्ट गार्ड, लेखपाल भर्ती, ऐसे तमाम पेपर लीक हुए हैं। इतने पेपर लीक होने के बाद जीरो टॉलरेंस ही जीरो हो गई है। इस सरकार में पेपर लीक का खेल चल रहा है। नौजवानों के वर्दी पहनने के सपने को सरकार ने छीन लिया है। अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा। अखिलेश यादव ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आगे कहा कि कुछ दिन पहले बीजेपी ने ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की। कौन से निवेश आ गए? इनकी ये ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी सिर्फ कागजों में है। ये सरकार कैसी है जो नौकरी और रोजगार नहीं दे पा रही है? ये सरकार नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। न्यूज दबाने के लिए बीजेपी के पास पैसे हैं, खबर दबाने के लिए पैसे हैं। ये नौजवान आने वाले समय में बीजेपी को उखाड़ फेंकेंगे, अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। उसके अंदर जो उसका सपना था वर्दी पहनने का, वो वर्दी पहनने का छीन लिया। केवल पुलिस भर्ती नहीं, अगर हम और भर्तियां भी देखें जो सेंट्रल की होनी थी, उसमें भी भेदभाव उत्तर प्रदेश के साथ हो रहा है और देश के साथ हो रहा है। यहां बहुत सारे साथी होंगे, उनकी जानकारी होगी कि एक साल में बड़े पैमाने पर फौज की भर्ती हुआ करती थी, पैरामिलिट्री फोर्स की भर्ती हुआ करती थी। अग्निवीर जैसी टेम्परेरी भर्ती कभी कोई नौजवान स्वीकार नहीं कर सकता है। मजबूरी में जरूर जा रहा है वो, लेकिन नौकरी स्वीकार नहीं कर सकता। उसका सपना होता है कि वर्दी पहने और देश की सीमा पर रक्षा कर में खड़ा हो जाए, जाकर के देश की रक्षा करे वर्दी पहन करके। और अग्निवीर भी जानबूझ करके बीजेपी ने सोच समझ करके पूरा डेटा को एनालाइज करके कि इसमें कहां के बच्चे नौकरी पाते हैं। फौज की भर्ती में जो पहले भर्ती होती थी, उसमें सबसे ज्यादा गांव के बच्चे नौकरी पाते थे। इन्होंने डेटा निकलवाया, एनालिसिस की। उन्होंने देखा कि जिस परिवार का भी बच्चा नौकरी पा जाता है, वो परिवार खुशहाल हो जाता है और उसकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो जाती है। इसलिए जानबूझ करके इन्होंने वो भर्ती रोक दी और हमारे ग्रामीण बच्चों को अग्निवीर जैसी व्यवस्था में मजबूरी में गरीबी के बहाने उन्हें जाना पड़ रहा है। कोई दुनिया में गरीबी को एक्सप्लॉइट नहीं करता होगा, और वो भी अपनी सीमा की रक्षा के लिए एक्सप्लॉइट कर रहे हो। सोचो, गरीबी में एक्सप्लॉइट कर रहे हैं और उन्हें क्या अग्निवीर जैसी व्यवस्था दे रहे हैं। सुनने में आ रहा है कि जो लोग कोई रशिया गए थे रोजगार के नाम पर, उन्हें फौज में भर्ती कर करके वॉर में भेज दिया। और यही नहीं, यही लखनऊ में लाइन लगी थी जो रोजगार पाने के लिए वॉर जोन में जाना चाहते थे। तो सोचिए, नौजवान अपना पेट भरने के लिए, अपने परिवार का पेट भरने के लिए, अपने परिवार के लोगों की खुशहाली के लिए, अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए वॉर जोन में भी रोजगार करने के लिए तैयार है। और तब जब ये सरकार ये कहती कि निवेश लाएंगे, 40 लाख करोड़ का निवेश लाएंगे, दुख तब होता है। अभी कुछ दिन पहले ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की। कोई कल्पना कर सकता है ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी केवल कोरी थी? आप उनके भविष्य के साथ क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं? और ये सोची समझी रणनीति है भारतीय जनता पार्टी की कि लोगों को निराश करो, लोगों को दुखी करो। सर, इसका लोकसभा पे कुछ असर पड़ेगा? इसका गणित बताया, 60 लाख अगर हम हिसाब किताब माँ बाप को भी मिला दें तो 1 करोड़ 80 लाख होते हैं। और 1 करोड़ 80 लाख को अगर हम डिवाइड कर दें 80 से लोकसभाओं से, तो 2,25,000 गिनती आती है। तो भारतीय जनता पार्टी का हर लोकसभा में इतना वोट इनके खिलाफ पड़ने जा रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी का क्या होगा सोचिए। इसलिए ये एग्जामिनेशन कैंसिल कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं है सर। बच्चे ये बीजेपी के लिए शॉकिंग न्यूज नहीं है सर। बच्चे ये कह रहे हैं कि इतने साल हम लोग माँ बाप को लेके पढ़ाते हैं, 6 महीने बाद पेपर होगा तो सरकार कुछ रियायत देगी, कुछ तैयारी में कुछ देगी पैसे। आप कैसे? ये सब मांगों को
रखा जाएगा। सरकार को इस मांगों को नौजवानों की स्वीकार करनी चाहिए। सबसे ज्यादा किसान के बच्चे आए हुए थे और गरीबों के मैंने बच्चे आए आपसे हुए कहा थे। कि गाँव उनका ये की- कहना था अजय जी, उनका ये कहना था कि जो किराया था वो हम दोस्तों से उधार मांग के लाए, फिर एक बार दोबारा ये सच्चाई है कि किराए से लेकर के और किस तरीके से परीक्षा के लिए आते हैं। वो जो तस्वीरें देखी स्टेशन की, वो बच्चों को सोते देखा तस्वीरों में, किस तरीके से प्लेटफॉर्म पे बैठे थे, किस तरीके से सीढ़ियों पे बैठे थे, बिना खाए पिए क्या इंतजाम करके आए होंगे। सोचो कितना परेशान किया आपने, किससे उधार लेकर के आए होंगे। ये गरीब बच्चे हैं, गांव के बच्चे हैं। इसीलिए मैंने कहा कि जब अग्निवीर व्यवस्था लागू हुई उससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने डेटा का एनालिसिस की कि आखिरकार फौज में कहाँ के बच्चे भर्ती होते हैं। फौज में सभी बच्चे गांव के भर्ती होते हैं। वो मान गए कि इनके भर्ती होने से उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर होती है, उनके घर परिवार में खुशहाली आती है। इसीलिए उन्होंने जानबूझ करके पक्की नौकरी खत्म की, अग्निवीर टेम्पररी नौकरी लेकर के आए, क्योंकि उनका टारगेट है कि गांव के बच्चे ना आगे बढ़ जाएं, उनका परिवार ना पढ़ जाए, आगे बढ़ जाए। और यही पुलिस के साथ इन्होंने किया। क्या जरूरत थी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की? आप हर साल भर्ती क्यों नहीं कर रहे हैं? आप हर 6 महीने में क्यों भर्ती नहीं कर रहे हैं? आप कैलेंडर निकालिए, भर्ती करिए 6 महीने में। सर बच्चे बहुत से तरीके हैं सरकार अपना सकती है, क्योंकि सरकार पे इंफ्रास्ट्रक्चर है, सरकार पे बजट है, सरकार पे पैसा है। भाजपा वाले कह रहे हैं विपक्ष की साजिश है। एक पत्रकार जो थे राजेश साहू के ऊपर सरकार ने एफआईआर ली थी, उन्होंने 2-2 लाख रुपए में नौकरी बेचने वाले दलालों का कैंडल किया था। एक जो वीडियो आया था जिसमें भारतीय जनता पार्टी का ही वो पदाधिकारी था या सदस्य था जो इस तरह से पैसा वसूल रहा था, जो पकड़ा गया था, उस पत्रकार पे एफआईआर भी हुई। वो इसलिए हो गई क्योंकि सरकार अपना छिपाना चाहती। जो सरकार प्रेस के लोगों पे दबाव बनाई वो कहाँ लुटाती सरकार है। इसीलिए मैंने कहा कि सरकार दे रही है दाना, फिर गाओ उसका गाना।